हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह की शांति, अनुग्रह और सहभागिता सदा हम सबों के साथ बना रहे। आमीन। दोस्तों, हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी घटनाएं घटती हैं कि जिस पर हम भरोसा रखते हैं, जो हमारे बहुत करीब रहता है, वही हमारे साथ विश्वासघात करता है। बाइबल में हम ऐसी ही घटना को पाते हैं जो हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के साथ घटित हुई। प्रभु यीशु मसीह यह जानते थे कि यह घटना होने वाली है और वह शख्स कौन है जो उनके साथ विश्वासघात करेगा। इसके बावजूद भी उन्होंने उस शख्स को अपना चेला बनाया और वह चेला यीशु के बहुत करीब रहा और यीशु की थाली में से रोटी भी खाता था। यीशु मसीह यह जानते हुए भी कि वह शख्स उसे पकड़वाएगा, उन्होंने उसे अपना चेला क्यों बनाया। हम बात कर रहे हैं यहूदा इस्करियोती की, जिन्होंने यीशु को पकड़वाया। आखिर यीशु ने सब कुछ जानते हुए भी उसे अपना चेला क्यों चुना? आइए इस विषय में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। यीशु ने यहूदा इस्करियोती को अपना शिष्य क्यों बनाया? इसका उत्तर यह है कि यीशु ने यहूदा को इसलिए चुना क्योंकि यह परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। यीशु हमें यूहन्ना अध्याय 6 के 64 में पहला संकेत देते हैं कि उनके साथ विश्वासघात किया जाएगा, जब वह अनुयायियों की एक बड़ी भीड़ से बातें कर रहे थे। वह भीड़ से कहते हैं कि परंतु तुम में से कितने ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु तो पहले से ही जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और उन्हें पकड़वाएगा। यूहन्ना अध्याय 6 के 66 कहता है, इस पर उनके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उनके साथ नहीं रहे। इतने सारे लोगों ने यीशु को क्यों छोड़ दिया? इसका उत्तर यह है कि बहुत से लोग यीशु पर वास्तव में विश्वास नहीं करते थे। उसी समय यीशु ने खुलासा किया कि तथाकथित शिष्यों में से एक उसे धोखा देगा। जो लोग सच्चे विश्वासी हैं वे लोग धोखा नहीं देंगे और यीशु को नहीं छोड़ेंगे। यह अंश हमें यह भी बताता है कि यीशु को आश्चर्य नहीं हुआ कि कोई उसे धोखा देगा, क्योंकि वह जानता था कि वह विश्वासघाती कौन है। फिर भी यीशु ने यहूदा इस्करियोती को अपना शिष्य क्यों चुना? यूहन्ना 6 के 70 में यीशु ने उत्तर दिया। उसने कहा, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया? तो भी तुम में से यह व्यक्ति शैतान है। यह कथन शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा इस्करियोती की ओर संकेत कर रहा था, जो उसे पकड़वाने वाला था। यूहन्ना अध्याय 12 के 4 हमें फिर से बताता है कि यहूदा यीशु को धोखा देने वाला होगा। तो यीशु ने यहूदा को क्यों चुना? शायद इसके कई कारण हैं। एक कारण यह हो सकता है कि यीशु हमें यह दिखाना चाहता था कि हमें अपने दुश्मनों से भी कैसे प्यार करना चाहिए। दूसरा कारण यह हो सकता है कि परमेश्वर हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ना चाहता था कि जिन पर हम भरोसा करते हैं वे भी हमें धोखा दे सकते हैं। यूहन्ना अध्याय 13 के 22वें पद हमें बताता है कि यीशु द्वारा अपने शिष्यों से यह कहने के बाद भी कि उनमें से एक उसे धोखा देगा,
वे नहीं जानते थे कि ऐसा कौन कर सकता है। अक्सर ऐसा कोई संकेत नहीं होते हैं कि कोई हमें धोखा देगा। यीशु द्वारा यहूदा को चुने जाने का मुख्य कारण यूहन्ना अध्याय 13 के 18 से 22 में दिया गया है। यहाँ प्रभु यीशु कहता है, मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, मैं उन लोगों को जानता हूँ जिन्हें मैंने चुना है, परंतु यह इसलिए है कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, जो मेरी रोटी खाता है उसी ने मेरे विरोध एड़ी उठाई है। वह आत्मा में व्याकुल हो गया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। तब चेले एक दूसरे की ओर देखने लगे और वे समझ नहीं पाए कि वह किसके विषय में बोल रहा है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि पुरानी भविष्यवाणी पूरी हो सके। यीशु ने जो भविष्यवाणी का उल्लेख किया है वह भजन संहिता 41 का नाम है, जहाँ भजनकार कहता है, मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरोध लात उठाई है। इस वचन से पता चलता है कि यीशु ने यहूदा को क्यों चुना। यूहन्ना अध्याय 17 का 12 बताता है कि यहूदा विनाश का पुत्र है, जहाँ वचन कहता है, जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उसकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नाश नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। यह भविष्यवाणी के पूरे होने का एक और उदाहरण है। यहूदा ने अपना उद्धार नहीं खोया, वह कभी बचाया ही नहीं गया। यह बात यूहन्ना अध्याय 6 के 64 से स्पष्ट हो गई है। यह एक हंस के गंदे होने की तस्वीर नहीं है, बल्कि एक सूअर की तस्वीर है जो कभी कीचड़ से बाहर नहीं निकलता। यह समझना मुश्किल है कि वह यीशु के इतने करीब कैसे हो सकता था और फिर परमेश्वर के पापहीन पुत्र को धोखा दे सकता था। लेकिन यह बताता है कि एक व्यक्ति कितना पापी हो सकता है। यहाँ तक कि कलीसिया में तथाकथित विश्वासी भी। यहूदा गेहूं के बीच एक खरपतवार था। लूका अध्याय 22 के 3 बताता है कि और शैतान यहूदा में समा गया, जो इस्करियोती कहलाता है और 12 चेलों में से गिना जाता था। उसने जाकर महायाजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की और उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। इसलिए हमें इस बात पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कलीसिया में भी समस्याएं हैं और कथित मसीही विश्वास छोड़ देते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 1 के 16 से 17 में कहा गया है कि भविष्यवाणी तब पूरी हुई जब यहूदा ने यीशु को धोखा दिया। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में कही थी, जो यीशु को पकड़वाने वाले का अगुआ बना, क्योंकि वह हम में गिना गया और इस सेवा में अपना भाग पाया। अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यीशु ने यहूदा को क्यों चुना। इसका मुख्य कारण भविष्यवाणी को पूरा करना है। यीशु जानता था कि यहूदा उसे विश्वासघात करेगा। यीशु किसी और को चुन सकता था, लेकिन पवित्र शास्त्र की बात पूरी होनी थी। यह हम विश्वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है, सिर्फ इसलिए कि कोई कहता है कि वह विश्वासी है। पहला यूहन्ना 2 का 19 हमें सिखाता है, अगर कोई विश्वास छोड़ देता है तो वह कभी सच्चा मसीही नहीं था। यहाँ वचन कहता है कि वे निकले तो हम में से
पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे हम सब में के नहीं हैं। दोस्तों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इन बातों पर हमें बहुतायत से आशीष प्रदान करें। अंत में आप सबों से अपील है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।